26:1 प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे 15/12/2003 15/12/2003। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है 3 भाग्य। कौन कौन से? फर्स्ट, एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। जन्म और संबंध। और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। 3 फॉर्च्यून हमारे। तो सर्व प्राप्तियों का भाग्य, तीनों भाग्य के चमकते हुए। तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। जन्म, संबंध, प्राप्ति, 3 भाग्य है। सर्व प्राप्ति, वो भी प्राप्तियों का भाग्य तो बहुतों को होता है, लेकिन सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा, तो तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, 11 स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। अलौकिक जन्म मतलब अलौकिक पिता। तो किसने जन्म का भाग्य? जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। देखो, इसलिए एडॉप्टेड होता है। एडॉप्शन में क्या है? सिलेक्शन हो सकता है ना, चॉइस होती है ना। वो अलग बात है, आजकल के जो भी रूल नहीं। तो एडॉप्शन का मतलब ही है चॉइस है। तो बाबा इसलिए कहते तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, सिलेक्टेड हो ना। चॉइस है, भगवान ने चूज किया। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं जब उसका बुलावा आएगा ना, मतलब उसके लिए वो वेट करते हैं। तो इसलिए जन्मदाता ही भाग्य विधाता है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। संबंध में 3 संबंध। तो ऐसे क्योंकि एक ही है, इस कारण और कहीं भटकना नहीं पड़ता है। जैसे सपोज फादर ही इतना अच्छा टीच करता है तो फिर ज्यादा इतनी ट्यूशन क्लासेस और इसकी जरूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे क्या फर्क है हमारे में। वो तो कहते हैं ना, अरे पत्ते को भी पालता है, बिल्ली को भी पालता है। हाँ, तो ठीक है, जन्म की बात है, पालना उनकी। वो जो कहते हैं मेरा हमारा सबका पालनहार तो वही है।
पालना, रोज टीचिंग दे रहे, रोज सन्मुख है, अपब्रिंगिंग है, श्रीमत प्रमाण होती है। आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। वो एक ऑर्डिनरी जनरल फिनोमिना बोलते हैं कि भगवान पाल रहा है, हमें रोज भगवान पाल रहा है। तो बाबा कहते हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? परमात्मा पालना। उठते ही कितना, मैं सोची रही थी आज कि 1-1.5 घंटा केवल हम भगवान के साथ होते हैं। ऐसा भाग्य किसके पास है कोई दुनिया में ऐसे? 1.5 घंटा संकल्पों से, माला फेरना वो सब शब्दों से होता है, पूरे संकल्प ही हमारा मेन फाउंडेशन ही। हम क्या चाहते हैं? अमृत वेला पावरफुल हो, मतलब इतने संकल्प कंप्लीटली एक के प्रति चले हमारा। तो ये भाग्य किसका हो सकता है? स्टार्टिंग ऑफ द डे। तो पालनहार भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार और परमात्मा वर्षा। तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंध आवश्यक है, लेकिन तीनों अलग अलग होते हैं संबंध। आपको एक में 3 संबंध है। कोई भी, किसी की भी पर्सनालिटी में अगर बहुत सारे रोल्स इकट्ठे मिल जाए ना, तो कहते बस मेरे जैसा ना भाग्यवान नहीं है। सपोज वो बेटा बाप की तरह भी है, फ्रेंड की तरह भी रहता है ना, एकदम अंडरस्टैंडिंग भी है, हर रोल वो प्ले करता है, बच्चा भी हो तो लगता है ना कितना भाग्यवान। तो बाबा, इसलिए भगवान जो भी रोल प्ले करता है उसमें सारे रोल्स आ जाते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। अच्छा, पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है, त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? कहते हैं ना भाई, फाइनली वो अब्राहम लिंकन की स्टोरी में क्या बोलते हैं, ये कितने, वो जो बताते हैं ना, कितने फेलियर्स होने के बाद फाइनली एक दिन वो बना 52 की एज में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो मतलब हाईएस्ट पद मिल गया, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है। फिर वो पेन्स भी पेन्स दिखाई नहीं देता है ना। तो बाबा कहते सारा हाईएस्ट पद राज्य पद माना जाता है। तो तुम्हारा भी कौन सा पद है? अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही। इससे बड़ा पद कोई होता ही नहीं। अच्छा, शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है, और पद भी देवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है। अच्छा, साथ में सदगुरु का संबंध, सदगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, आप निश्चय से कहते हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। भाग्य मिला लेकिन जीवन में वो अनुभव है। इसकी हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो नहीं मिक्स होती। इसकी परख है, हर कदम श्रीमत अकॉर्डिंग है। इसकी परख है खुशी।
अच्छा, और हर कदम श्रीमत प्रमाण है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। वो पद्मों की कमाई का जो सुख है वो श्रीमत के हर कदम में मिलेगा। मतलब एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन, इन अ वे सेटिस्फेक्शन। जमा होने के बाद क्या होता है? सिक्योर्ड फील करते हैं और सेटिस्फाइड फील करते हैं, भरपूर फील करते हैं, इसको कहते हैं जमा। तो ये तीनों की फीलिंग आएगी। तो अ, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान है। जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगा। तो सदगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। वहां मेहनत नहीं फील होता है। कोई भी बात में ना कहते इसके लिए तो वरदान है, ये बोलना तो इसके लिए वरदान है, तो ऑटोमेटिक उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सदगुरु द्वारा वरदान की प्राप्ति है और सहज मार्ग की है। और एक्चुअली बाबा हर संकल्पों में, मतलब बाबा ने हमें जो सिखाया है कि हर वे से वरदानी मूर्त, हम जब बाबा से साकार अव्यक्त से मिलते, अव्यक्त मतलब सूक्ष्म में मिलते हैं अमृत वेले, तो क्या करते हैं? बाबा दृष्टि दे रहे तो भी वरदानी दृष्टि। बाबा फिर वो हाथ रख रहे बोल रहे तो भी वरदानी बोल। तो बाबा के हर कर्म वरदानों से फुल है ना। ऐसे वरदान हमें रोज मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध है तो एक को याद करना सहज है ना। तीन को अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आप सब कहते हो, क्या कहते हो? याद ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, न तीन को, न 10 को, न किसको। तो क्या कहते हो? हमारा क्या स्लोगन है? स्लोगन इस कनेक्शन में, हम्म, एक बाप दूसरा न कोई। इसलिए हम कहते हैं एक बाप दूसरा। वही होता है ना कि एक सब कुछ निभा सकता है, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना दूसरी तरफ झांकने का व्यक्ति। तो इसलिए कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। तीनों को अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है, यह सहज है, क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर को प्राप्तियां है ही। अच्छा, तीसरा भाग्य के सितारा ये किसका था? सेकंड संबंध में जन्म का बताया भाग्य, पालनहार खुद भाग्य विधाता ने, भाग्य विधाता पाल रहा है, तो वो है जन्म का भाग्य। और दूसरा है संबंध, तो संबंध में तीन तीन संबंध, और तीनों संबंध में फिर श्रीमत वरदानों का, वो भी से गुरु का संबंध, तो वरदान और श्रीमत। बाप के संबंध में वर्षा, प्यार पालना वर्षा। टीचर के संबंध में शिक्षा, हम्म, हाँ, और पद्मों की कमाई। और सदगुरु के संबंध में वरदान और श्रीमत, ये मिला। तो तीसरा भाग्य का सितारा है। नहीं, श्रीमत सदगुरु की, टीचर की शिक्षा है, टीचर से शिक्षा मिलती है। हाँ, तो तीसरा भाग्य का सितारा है। सर्व प्राप्तियां गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अच्छा, याद करो अपने खजानों को।
ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पूछ रहे बाबा। जब सर्व खजाने हैं तो नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो, क्या हो? जो समझते हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 है कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा, जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, वंडरफुल। हाँ, सोच सोच के हाथ उठाए, क्वेश्चन सोचा ना। जो है ऐसे फॉलो, ऐसे नहीं, जो समझते हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 है और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा, जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वो हाथ उठाओ। रहेंगे। वंडरफुल। चलो को एक तो 3 तो बहादुर, 4 बहादुर, 5 6, मतलब अपना अपना, वो आपका अपना एनालिसिस है, हमको अपना नेचर पता है ना। हाँ है। ऑफलाइन में 3 है, यहाँ 5 है, 6 6, वंडरफुल। महाराष्ट्र भी है। अरे देखो 10 है, क्या हुआ? मेगा बहन क्या हुआ? सोच रहे रीमा बहन, ये क्या है? बाबा पूछ रहे हैं ना, क्यों क्या हुआ? एक ही जन, 2 जन ने उठाया, ऐसा क्यों? भाई वापस हाथ उठाओ। रहेंगे, चलो रहेंगे। रहेंगे। अच्छा रहेंगे, बस आज से। देखो बाबा ने इसके आगे का कनेक्शन है तो। हाँ है। अच्छा है वाले। अच्छा बहुत अच्छा है वाले। अच्छा, जो ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के हाथ उठाना। लंबा हाथ उठाओ, लंबा, इसीलिए आधा उठाते हैं, मतलब आधा है। लंबा लंबा भाई लंबा, ऑनलाइन लंबा, हाँ वेरी गुड। आधा नहीं, हाथ तो बहुतों ने उठाया है। देखो, देखा दादी ने देखा। अभी इनो से, नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक, जानकी दादी को बाबा ने बोला हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1 वापस। देखो कितना बाबा का हाथ उठाने का मतलब है री करना। नंबर 1, नंबर 1। बाप दादा को की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक है। अच्छा हाथ उठाया, इसका मतलब ही, मतलब है हाथ उठाया। आप, आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा मददगार है। सुना? उठाया था हाथ, देखा। हिम्मत का कदम है हाथ उठाना। तो मतलब मदद मिलना है, इसलिए मैंने हाथ उठाया। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है, लेकिन लेकिन
बताए क्या? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। पूछ रहे बाबा, बताए। भगवान, इसको कहते हैं बाप की पालना। फादर क्या कहता है? थोड़ा डरता है ना बच्चों से। बोलू, पता नहीं बोलू नहीं बोलू। टीचर नहीं डरते इतना, फादर थोड़ा डरते हैं। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। ये क्लियर है, मुझे नंबर 1 बनना है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में, नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। सॉरी, आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं ना। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, उस स्टार्टिंग से बाबा कह रहे हैं। फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है, टीवी में निकाला है ना। जब भी वो बाबा पूछते ना, तुरंत कैमरा सबकी तरफ आ जाता है। तो निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइनल देखेंगे, फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, नंबर 1 फाइल है। तो अब से आपकी चलन, हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है। समथिंग डिफरेंट, समथिंग अलौकिक है, ऐसे अनुभव करते हैं। पूछ रहे बाबा। हाँ, न्यारे है और अलौकिक है। तो जब न्यारापन लगेगा ना, तो अलौकिकता दिखाई देगा। तो या साधारण समझते कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। हमारे फादर भी ना ऐसे ही थे। हमारे नो बोलते हैं ना, बहुत शांत है, हमारे भी ऐसे ही थे। पर बाबा कहते लेकिन न्यारे तो है, अलौकिक भी दिखाई दे। उसके लिए क्या करना होगा? न्यारापन तो क्योंकि हमारी चाल चलन रहन सहन सब कुछ, इंटरेस्ट टेस्ट सब कुछ अलग हो गया, तो न्यारा हो गया। अलौकिक, हम्म, कर्म करते योगी जीवन होना हम्म। चाहिए, तभी अलौकिक। फीलिंग्स, फीलिंग्स, वाइब्रेशन, ये अलौकिकता है। न्यारापन और अलौकिकता, तो वाइब्रेशंस हमारे कैसे, हम स्वयं के लिए क्या फील कर रहे हैं, अन्य आत्माओं के लिए क्या फील कर रहे हैं सारा दिन, वो वाइब्रेशंस है, वो अलौकिकता है। तो बाबा कहते हैं वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करते कि ये न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं है, लेकिन भाई अच्छा काम बहुत अच्छा करते हैं, ये काम की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। देखो, कभी कभी हम ज्ञान में चलते हैं
तो अपने सक्सेस रेट को भी एक पैरामीटर बनाते हैं कि देखो बाबा की कितनी मदद है, कितना इजी हो गया, कितना ये सहज हो गया। तो वो पैरामीटर भी लौकिकता वाला है ना, कि बिजनेस बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो वो फायदा हुआ, तो वहां तक कभी कभी सीमित हो सकते हैं कि ये। तो बाबा उसको हमेशा क्या कहते हैं, जो ये प्रोफेशनल या कॉम्पिटेंस है या प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हुई, उसको बाबा क्या कहते हैं, ये साइड सीन्स है। रास्ते चलते ना, अच्छे अच्छे साइड सीन्स आते हैं, डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, अलौकिकता, वो वाइब्रेशन से फील हो, ये हो, वो हो, ये है अलौकिक। तो बाबा कहते हैं, तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो बाबा, अच्छा काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है। एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, हाँ वही हुज हू, मतलब लिस्ट निकलते हैं ना हर चीज में, ये तो बहुत है। कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, और आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखे, ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में है। देखो बाबा को कितना स्पेसिफाई करना है, वकालत कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कहाँ भी काम करते हैं। एक एक आत्मा कहे कि यह, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है। यह हमारा फाइनल सर्टिफिकेट है। कौन सा? समझा दिलीप भाई? ये सर्टिफिकेट है। बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा, ये वो नहीं, ये बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नेचर है, वो भी बहुतों का है ना? अच्छे नेचर वाले मिलेंगे ना बहुत, लेकिन क्या है, ऑनलाइन क्या बोला बाबा ने, साधारण कर्म करते हुए भी दर्शनीय मूर्त दिखाई दे। ये है हमारा क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन को, डिग्री को चाहिए, जो डिग्री चाहिए। तो ये अभी आवाज नहीं निकला है। ऐसे हो सकता है, पूछ रहे बाबा, हो सकता है होना। देवता, देवता बनी नहीं, हम ही बनने वाले हैं, और तो कोई बनेगा नहीं। तो फिर कौन, साधारण दर्शनीय मुहूर्त कौन बनेगा? अब हो सकता है। देखो चरणजीत बहन हाँ नहीं कर रही, कान दिलाओ, बाबा कहते हो सकता है। हम्म, तो साधारणता ज्यादा दिखाई, अभी रिजल्ट, सॉरी, आगे आगे वाले बोलो हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देता है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, जो भी 18 जनवरी में आए थे, इस बार तो सभी अ, वो क्या बोलते हैं, स्लॉट वाइज भी आते रहे, बाद में कभी कभी आने वाले भी आते रहे। तो जो भी, जब भी देखा ना सबको, तो उनको सबको देख के भी उनका योग लग गया, सबका वो अलर्टनेस और इस तरह करके भी। तो बाबा कहते जब विशेष अटेंशन रखते तब तो ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसा दिन होता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, कितनी परसेंटेज? टीचर्स हाथ उठाओ।
टीचर्स बहुत अच्छा, सभी टीचर्स है। यह तो बहुत टीचर्स आ गई है। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष, नहीं हो सकता है ऑलवेज विशेष, ऑलवेज विशेष फीलिंग हो, जो भी कर्म कर रहे देख रहे ऑलवेज विशेष फीलिंग हो। फीलिंग्स हमारा, जो मैं वाइब्रेशंस दूसरे को दिखाई दे वो फीलिंग से कनेक्टेड है, कर्म से कनेक्टेड नहीं है। हम सोचे नहीं तो मैं तो झाड़ू ही निकाल रही हूँ, कैसे वो लोगों को कैसे पता चलेगा। हाँ, फीलिंग्स क्या है वो दर्शनी मूर्त करेगी। तो शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए, लौकिक भाषा नहीं हो, साधारण भाषा नहीं, भाषा भी मूर्त भी। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से सिद्ध नहीं होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी कि इनको बनाने वाला कौन है। खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे कि आपको बनाने वाला कौन। रचता रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। सन शोज फादर, बाबा हमेशा कहते हैं। तो रचना रचता को, कोई इवन प्रोडक्ट को देख के भी लगता है हाँ किसका है, क्वालिटी को देख के भी लगता है ना कौन सी कंपनी का होगा। तो इस वर्ष क्या करेंगे, दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा भी अब परिवर्तन देखना चाहते हैं। अच्छा, 1 साल में संभव है, ड्यूरेशन भी पूछ रहे हैं। 1 साल में संभव है, पूछो क्या बोलूं, हाथ उठाया। 1 साल में, हाँ। शारदा बहन कह रही है हाँ हो जाएगा 1 साल में, एक दिन में ही हो सकता है। आज सारा समय स्पेशल फीलिंग हो, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है आजकल हम कर रहे हैं कि चलते फिरते एकदम बिंदु स्वरूप में, बहुत इजी है ये। अगर बाकी और से भी एकदम बिंदु स्वरूप फील हो स्वयं के लिए, और जब ऐसा होता है ना तो दूसरों के लिए भी फील होता है, ये बिंदु स्वरूप है। एकदम सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का, सारे गुण समाये है ना आत्मा के फाइनल स्वरूप में, तो बिंदु स्वरूप में फील करो। तो बाबा कहते 1 साल में संभव है संभव। धीरे धीरे बोल रहे हैं। अच्छा, 1 साल में, अगेन पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ जी बाबा। दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, साधारण बोल का कारण है, क्या कारण है? मैं, यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, फिर क्रोध भी आता है, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है। देखो, सब बात में ना मैंपन का अभिमान, या मुझे बोला, हर्ट फील करना, अपमान फील करना, नाराज फील करना, हम्म, ये भी अभिमान। तो और अभिमान के कारण क्रोध भी आएगा, दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई कोई मैंपन में ला सकता है क्या? प्रसाद हमेशा, हाँ, और इसलिए प्रसाद को हमेशा दूसरा एक होता है, बांट के खाया जाता है। तो प्रभु प्रसाद बोला ना, ये विशेषता प्रभु देन है, तो मेरा तो है ही नहीं। और फिर
देने के लिए है। अगर बुद्धि भी है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? हाँ, अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन यूज करो। नेचुरल है, स्पेशल है, हर कोई की एक जैसी बुद्धि नहीं होती, लेकिन लेकिन मैं नहीं लाओ। ये मैपन को समाप्त करो। ये सूक्ष्म मैपन है। अलौकिक जीवन में यह मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादिया क्या समझती है? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, बताओ। विशेष होना तीन, तीनों बताओ, हो सकता है ये परिवर्तन? मैपन नहीं लाने का परिवर्तन। मैं बिल्कुल आई नहीं। उसके लिए एक होता है, ठीक है, हम बुद्धि से समझते बाबा कराता है, लेकिन करते समय भी बाबा कर रहा है वो दिखाई दे। कोई भी चीज में बाबा, बाबा गया, बाबा ने उसकी बुद्धि को टच किया, फिर उसने ऐसे बोला। ये भी एक विजुअलाइजेशन का अच्छा प्रैक्टिस है। कोई भी कार्य करते ना, किसी ऑफिसर के पास गए, बाबा उसकी बुद्धि को टच कर रहा है, और फिर वो अच्छा, वो राइट हमारे फेवर में बोल भी दे, बाबा ने करा है। लेकिन अगर उस समय स्मृति नहीं होती ना, फिर बाद में हमको थोड़ा टाइम लगता है ऐसे फील करने की बाबा ने उसको इसके द्वारा करा है। तो ये फीलिंग हो, तो ये विजुअलाइजेशन से भी मेथड है मैपन करना। बाकी बुद्धि से तो हम जानते हैं बाबा, मैं नहीं करा तो बाबा कराता है। तो बाबा कहते, अच्छा अभी हो सकता है, पूछ रहे बाबा, तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है वो, तीनों भाई, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पूछ रहे, 3 बार बाबा ने पूछा। हाँ, अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना। परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे मधुबन वाले? हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। बॉम्बे, बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। ये बॉम्बे नहीं बैठा है आज, संडे है इसलिए बॉम्बे नहीं है, एक भी नहीं है बॉम्बे में। रिपब्लिक डे इसलिए। अच्छा, दूसरा योगिनी बहन, पार्ला वाले, बॉम्बे वाले बनेंगे? अच्छा, अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। बॉम्बे वालों के लिए बोला। अच्छा, दूसरा भी कहाँ, कौन है? अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। दिल्ली, दिल्ली देखो, महाराष्ट्र सोचते हैं मुझे थोड़ी बोला है। दिल्ली वाले कौन है? ये देखो, फरिश्ता फैमिली में अभी भी है महाराष्ट्र वाले, दिल्ली वाले। हाँ, सभी है ना फरिश्ता फैमिली। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ। देखना, हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। जी बाबा करेंगे। क्या करना है? होमवर्क, परिवर्तन, मैपन, फील इन, दर्शनीय मुहूर्त और मैपन। हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, अभी इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर का टर्न होगा। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेगी, इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। बाबा ना नोट करते थे। नो चश्मा, गुलजार दादी की, अंटिल द एज ऑफ 92, कोई चश्मा नहीं। हाँ, इंदौर करेगा, हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। करेंगे, कराएंगे। दादिया देखना, देख रही है टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। अच्छा, गुजरात, अच्छा, गुजरात करेगा, गुजरात वाले है यहाँ? नहीं। गुजरात करेगा, हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को भी हिलाना है। क्या?
क्यों आपको तरस नहीं आता है इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। तो फील होता है ना? फील होना चाहिए। कई बार काफी बार ये अनुभव होता है कि जैसे कोई कार्य किसी का डिफिकल्ट होता है या किसी भी वे से उसको बहुत मुश्किल लगता है, तो और फिर वो बाबा को याद करते ही है और हम कहते देखो आज मेरे में दिव्यता होती तो आज मैं इसको कितना मदद कर सकती थी। मेरी दिव्यता की कमी के कारण मैं उसको वो हेल्प नहीं कर सकती हूँ ना, जो ऐसी दृष्टि दो और उसको सहज हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए या जो भी बात। क्यों? क्योंकि मेरी दिव्यता की कमी है। तो कई बार ये मतलब काफी बार हमने देखा कि ये संकल्प आता है। बाबा जो कहते हैं ना फील होता है, तो अभी मन को हिलाना। क्यों आपको तरस नहीं आता है इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो ये तो प्रोग्राम है, ये सब साइट सीन है। प्रोग्राम है, ये तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बाबा कई बार कहते प्रोग्राम को, बाबा ने बच्चों को खेल दे दिया, खिलौना। सेवा भी एक खिलौना है, बिजी रहो, करते जाओ। तो सेवा ही खिलौना है, अल्टीमेटम नहीं है। मतलब थोड़ा हमारा भाग्य बन जाएगा, हम सेवा करेंगे, हाँ वो भी है। लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया है? अच्छा, यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी, हाँ वीणा बहन है, हाथ उठाओ। यूपी थोड़े है। अच्छा यूपी करेंगे, करना क्या है ये तो पता है ना। सब सब कराते कराते क्या करना है ये नहीं रह जाए। क्या करना है बोलो वीणा बहन, करना क्या है? बाप समान हाँ बनना। हाँ, मैंपन का त्याग, दर्शनीय मूर्त बनने का। हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, अब कौन बाकी? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। महाराष्ट्र वाले देखा बाबा ने कोई छोड़ा नहीं है। हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। सब छोटा छोटा हाथ उठाते हैं, वहां तो ठंड नहीं है। उठा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे? अच्छा महाराष्ट्र करेगा, करेगा महाराष्ट्र। हाँ सब पुराने बैठे हैं महाराष्ट्र। हाँ, निर्मला बहन उर्मिला बहन कहाँ है? आदीन भाई सब महाराष्ट्र वाले, मुबारक हो। अच्छा अभी है। राजस्थान उठाओ। टीचर हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, सबको बाबा ने पूछा कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो ये चिट चैट की, मतलब क्योंकि बाबा बोल दे ना तो वो थोड़ा और मोटिवेशन होता है। महाराष्ट्र बोलेगा तो महाराष्ट्र को मोटिवेशन होगी, दिल्ली बोलेगा तो दिल्ली को मोटिवेशन होती है, इसलिए बाबा ने सबका नाम लिया। अच्छा डबल विदेशी हाथ उठाओ। डबल विदेशी है, कहाँ है गई मन्नू बहन? हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा जयंती कहाँ है? हाँ रानी बहन कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी। अभी देखो सभा के बीच हाँ में जी। कहाँ है? हाँ, बाबा पूछ रहे करेंगे सभी डबल विदेशी? हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, उस समय इंटरनेट के थ्रू सुनते थे, वह भी हाथ उठा रहे हैं, बाबा को दिखाते थे। वैसे भी देखो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है ना, उन्हों के हर वचन को सत वचन कहा जाता है।
कहते हैं ना सत वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। सुना, महाराज हो, नया नाम है। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे, सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास कौन सा टीवी है? सोनी, सैमसंग, हाँ, और कौन से है? ऑटोमेटिक एलजी। ऑटोमेटिक टीवी है। ऑटोमेटिक नहीं नहीं, बाबा के टीवी का नाम बोलो। डायरेक्ट टीवी। स्मार्ट टीवी तो आप तुम्हारे पास है, बाबा की टीवी का नाम। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी है। ये वाला टीवी तो बस फिर तो क्या चाहिए ही क्या, ये वाला टीवी आ जाए। तो मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के समय के, हर एक समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्ति है, क्योंकि मन में तो हर बच्चे को उमंग है ही है ना। तो बाबा मन के टीवी को देखते, लेकिन क्या, कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन तक लाओ। मन में तो है, लेकिन अब मन का ये कर्म तक कब आता है? मन वाला कर्म में आने के लिए क्या? दृढ़ता, फिर अटेंशन, एक पूरा पावरफुल एक संकल्प। ये हम्म, तो अभी अभी तभी सभी कहेंगे, जो आपका एक गीत है ना, शिव शक्ति आ गई। सब शिव की शक्तियां है। है ही ना, है तो है ही, बस वो थोड़ा भी समय, थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी तो है ही। अभी सब शिव की शक्तियां है। पांडव शिव शक्ति है? नहीं, कैसे? आत्मा बाबा की बच्ची है, वो भी बात राइट है। पांडव शिव शक्तियां है। देखो, प्रमोद भाई माना नहीं ना? हाँ, शिव शक्तियां नहीं है। निर्णय शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहन शक्ति है। फेमिनाइन है क्या ये शक्ति? डिसीजन पावर चाहिए। तो बाबा पांडव भी शक्तियां हो। हम्म, ये शक्ति वर्ड बोल के ना फेमिनाइन कर दिया, इसलिए उन्होंने फिर वो फिगर वैसा बता दिया, शिव शक्तियां। हाँ, मतलब शक्ति पावर्स है ना, पावर्स है। फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अभी छोटे छोटे खेलपाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। जब हम याद आता है ना, छोटे बचपन में ये इसने किया, कट्टी करते थे, फिर वो कर देते, बट्टी कर देते थे, ऐसे वैसे। बाबा कहते ये भी छोटे छोटे खेलपाल है। थोड़ा किसी ने कहा नाराज हो गए, थोड़ा किसी ने कहा गुस्सा हो गया। अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो, तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आई विल चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज। बस परिवर्तन। उसको ऐसे करना नहीं चाहिए, उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए। क्या बोला बाबा ने? विवेक भाई, मुझे चेंज होना है, परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वो कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलाना है। सुना? मुझे बदल के औरों को बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं,
मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। अर्जुन मतलब अर्जन करने वाला। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। अर्जन, ग्रास्प करने वाला, लेने वाला। अच्छा, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ, पीछे वाले। बाबा को बीच बीच में याद आ जाता है। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे। होता है ना, उन दिनों बहुत होता था। बाबा बाबा बैठा है ना, आगे बैठेंगे तो जल्दी वाइब्रेशन मिल जाएंगे, पीछे बैठेंगे तो नहीं नहीं बाबा नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो साकार में बोलते थे, अव्यक्त में बाबा ने कभी नहीं कहा। तो बाबा कह रहे अच्छा, विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट को प्रैक्टिकल करके दिखाया, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ। आप सबने सुना है ना वो, हाँ वो कौन सा है वो उनका कैड प्रोग्राम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या, लाइफस्टाइल चेंज से कैसे हार्ट को, तो उनका वो, उनके बाद केसेस आते हैं। आप लोग को पता होगा ना, पहले जिनको भी कर थोड़ा, हाँ हाँ, हेल्दी हार्ट करके। तो और वो हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, वो तो नॉर्मल फिजिशियन है, पर बाबा की टचिंग रही है डॉक्टर सतीश गुप्ता को। और फिर उन दिनों हम वर्ल्ड कार्डियोलॉजी के कॉन्फ्रेंस करते थे। आई थिंक सो 2003 में पहला कॉन्फ्रेंस था, नवंबर में कुछ, वर्ल्ड कार्डियोलॉजी के। तो ये उन दिनों थे वो, ये जो हमारे हेल्थ हेल्थ मेला होता था ना, आजकल नहीं होता है ना, वो जो के अग्रवाल थे और एक और थे, मेहता, मेहता थे वो जो दूसरे डॉक्टर, कौन से नाम है पता नहीं, के अग्रवाल और डॉक्टर मेहता, ये दो थे। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, वो चश्मे वाले थे, बड़ा। हम लोग मतलब श्रीफुट से ही उनका कनेक्शन था। तो वो बहुत, के अग्रवाल ने तो शरीर छोड़ दिया ना, वो पता है कोविड में गए थे। और दूसरे थे डॉक्टर मेहता, वो नाम नहीं फुल याद है। तो उन दोनों का वो यहाँ आते थे, और सतीश गुप्ता को तो जो डिवाइन टचिंग हुई थी, जिसके आधार से फिर उन्होंने बसंत मेहता, करना है, बसंत उन्होंने मेहता। मिलके वर्ल्ड कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस करी थी 2000। और फिर ऐसे हर साल होता रहा, पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा, लेकिन वैसे होता रहा। तो इसमें बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ऑल ओवर में, डॉक्टर अखन्ना जो गए थे वो उस वर्ल्ड कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में गए थे, जो हमारे पास आए थे। तो आप सब तो ऐसे दुनिया वाले प्रत्येक सबूत देखना चाहते। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना। अभी तो हमारे कितने हेल्थ के अवेयरनेस के, अब जो नशा मुक्ति अभियान आजकल जो चला है, वो बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको मतलब सपोर्ट भी किया है, और हमारा सबसे ज्यादा उसमें योगदान है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स में भी और नंबर ऑफ रिजल्ट्स में भी। बाबा के ज्ञान में आते ही कितने नशे हम लोग दे ही देते हैं, बहुत सारे। डिजिटल डिटॉक्स एक नया प्रोग्राम आता है, डिजिटल वाला भी एक टॉक्स इंटॉक्सिकेशन है, वो भी चला है। तो इसका डॉक्टर भी बहुत सारे प्रूफ है। तो जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए।
अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। देखो बाबा ने 2003 की मूल्य, अब तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे, यूनाइटेड नेशंस का भी अप्रूवल आ गया। अच्छा समझा? चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को, सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हो कि आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। देखो क्या स्टेज अभी हमारी होनी है। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। ये दिन आने वाले हमारे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। मतलब दिल नहीं करे आवाज में आने का। किसका था ऐसा? एटलीस्ट 18 जनवरी के दिन भी नहीं हमारे में वो दिल तो करता नहीं था ना कि आवाज में आए बोल। और भी लगता था, जैसे कुछ ऐसे वो दिन होते हैं ना कि कोई बोलता है तो भी अच्छा नहीं लगता, ये कैसे बोल रहे हैं। ऐसे रोज हो जाए। कितना अच्छी बात के प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो वैराग्य वृत्ति विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। ये करो। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी है। अव्यक्त इशारे हैं। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। ये तब हम पूरी कर सकेंगे। उसके लिए
हर शक्ति का उन दिनों बाबा रोज आते थे, मधुबन में ही रहना होता था। दिल्ली तो सेवा स्थान था ही, तो 2 दिन के लिए दिल्ली जाना था। तो दादी को पूछा कि दादी दिल्ली जाऊं। अब दादी को भी मतलब गुलजार दादी हमको पूछ रहे, तो दादी ने कहा कि बाबा को पूछो। मतलब बाबा को तो पूछ लिया, बाबा ने हाँ कर दी। आपकी क्या, आप क्या चाहते हैं? पूछ रहे दिल्ली जाओ। क्या गुण का दान किया यहाँ? नहीं, इस तरफ। क्या गुण का दान किया? कौन सा गुण? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का गुण का दान किया है ना। या एक मिनट पीछे। तो ये कितना दादियों में मतलब दादी बड़ी है ना, निमित्त है। तो निमित्त अगर कहती है तो फिर चाहे फिर बाबा भी कह दे, कितना रिगार्ड है। इसको कहेंगे मनसा शक्तियों का दान। ओके जी।